नमस्कार माय डियर स्टूडेंट। आज हम भूगोल का अर्थ, परिभाषा, विभाजन और भूगोल की जो विभिन्न शाखाएं हैं इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई इसके बारे में जानेंगे। बीए पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के अंतर्गत जितनी भी बुकें हैं उनमें बीए पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत आती है पेपर फर्स्ट, भौतिक भूगोल, और पेपर सेकंड है तुम्हारा राजस्थान का भूगोल। बीए पार्ट सेकंड के अंतर्गत जो तुम्हारे पेपर हैं उनमें पेपर फर्स्ट है संसाधन भूगोल, और सेकंड पेपर है मानव भूगोल। बीए पार्ट थर्ड के अंतर्गत पेपर फर्स्ट है विश्व का प्रादेशिक भूगोल, और पेपर सेकंड है भारत का भूगोल। इन सभी बीए पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के पेपरों के बारे में पढ़ने से पहले हम भूगोल के सबसे पहले कि ये जो पेपर कहाँ से आए, सबसे पहले भूगोल की कितनी शाखाएं बनी, मानव भूगोल कहाँ से आया, भारत का भूगोल का अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है, तो हम भूगोल के विभाजन, भूगोल की विभिन्न शाखाएं आदि के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे कि भूगोल का अर्थ क्या है, इसकी क्या परिभाषा है, भूगोल का विकास किस प्रकार से हुआ, और भूगोल के वर्तमान में कितनी कितनी शाखाएं बनी, मेन शाखाएं कौन कौन सी है और उप शाखाएं कौन कौन सी हैं। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी, कि भूगोल शब्द का अर्थ क्या होता है, नामकरण किस प्रकार से हुआ, भूगोल शब्द को सबसे पहले परिभाषित किसने किया था। देखिए, भूगोल है वो अंग्रेजी भाषा के ज्योग्राफी का हिंदी रूपांतरण है, और ये ज्योग्राफी है, इस शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के जियो प्लस ग्राफेन। इसके लिए जियो की जगह गेया भी आता है, गेया प्लस ग्राफेन। इसमें गेया या जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफेन का अर्थ होता है वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी के बारे में वर्णन करना ही भूगोल है। सबसे पहले भूगोल शब्द का जो नामकरण किया था इसके बारे में बताया जाता है कि भूगोल शब्द का नामकरण हुआ था मिस्र में अलेक्जेंड्रिया नामक एक वेधशाला है। उस वेधशाला के जो पुस्तकालय अध्यक्ष थे इरेटोस्थनीज,
उन्होंने भूगोल शब्द का नामकरण किया था। तो भूगोल शब्द का नामकरण इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया। और इरेटोस्थनीज ने मिस्र, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में मिस्र के उत्तरी तट पर अलेक्जेंड्रिया में इसका नामकरण आज से लगभग 2300 ईसा पूर्व हुआ था। इसके बारे में प्रमाण हैं, वो भी अलेक्जेंड्रिया में ही मिलते हैं। तो भूगोल शब्द का नामकरण इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया। लेकिन यदि हम बात करें कि भूगोल का जनक कौन है, तो भूगोल के जनक के बारे में आती है या इसको पिता भी कहते हैं, और भूगोल का जनक है हेकेटियस। हेकेटियस को भूगोल का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि हेकेटिस ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था जस पीरियोडस। और इस जस पीरियोडस में उन्होंने पृथ्वी का व्यवस्थित रूप से वर्णन किया था, इसलिए भूगोल का जनक है वो हेकेटियस को कहा जाता है। ठीक है, भूगोल शब्द का नामकरण करने वाला इरेटोस्थनीज है, कई जगह में इसको भी बताया जाता है, लेकिन भूगोल का जो जनक है वो हेकेटियस है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम भूगोल के अर्थ के बारे में, मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। तो सीधा सा है कि भूगोल अंग्रेजी भाषा के ज्योग्राफी का हिंदी रूपांतरण है। इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के या ग्रीक भाषा के, ग्रीक भाषा भी बोलते हैं इसको, तो ग्रीक भाषा के जियो या गेया प्लस ग्राफेन से, जिसमें जियो का अर्थ पृथ्वी होता है और ग्राफेन का अर्थ वर्णन करना होता है। हिंदी भाषा की यदि हम बात करें कि हिंदी भाषा में भूगोल का क्या अर्थ है, तो हिंदी भाषा में पृथ्वी तल का अध्ययन करना ही भूगोल है। हिंदी भाषा के अनुसार पृथ्वी तल का अध्ययन या वर्णन करना ही भूगोल है। तो इस प्रकार सबसे पहले हमने भूगोल का अर्थ देखा। इसके बाद हम देखेंगे भूगोल की परिभाषाएं, कि भूगोल की परिभाषाएं किन्होंने दी, किस प्रकार से इसको परिभाषित किया गया। तो सबसे पहले बात आती है परिभाषाओं के संदर्भ में। सर्वप्रथम भूगोल को परिभाषित करने का कार्य है वो स्ट्रैबो ने किया था। और स्ट्रैबो ने भूगोल की क्या परिभाषा दी कि भूगोल है वो स्थल व जल में रहने वाले जीवों के बारे में बताना तथा उनके अंतर संबंधों का
व्यवस्थित वर्णन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रैबो ने भूगोल को परिभाषित किया था। इसके बाद विभिन्न विद्वान हुए, उन्होंने अपने अपने स्तर के आधार पर भूगोल को परिभाषित करने का कार्य किया, जिसके अंतर्गत कार्ल रिटर आते हैं। कार्ल रिटर ने कहा था कि भूगोल पृथ्वी तल का अध्ययन है। भूगोल क्या है? पृथ्वी तल का अध्ययन है। जो पृथ्वी तल का अध्ययन किस रूप में करता है? जिसमें मानव के घर के रूप में या निवास के रूप में अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है या अध्ययन होता है। तो इस प्रकार से कार्ल रिटर महोदय ने भूगोल को इस प्रकार से परिभाषित किया था कि भूगोल है वो पृथ्वी तल का अध्ययन है, जिसमें मानव के निवास के रूप में पृथ्वी तल का अध्ययन है वो किया जाता है। इसके बाद और विद्वान आए, उन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं दी। उन्हीं के संदर्भ में हम परिभाषाएं देखते हैं टॉलेमी की। टॉलेमी महोदय ने कहा था कि भूगोल वह आभा में विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। इस प्रकार से टॉलेमी महोदय ने भूगोल को परिभाषित किया, पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला बताया। इसी के अंतर्गत अन्य विद्वान हुए, जिनमें पोलिबियस है, हम्बोल्ट है, कांट महोदय है, वारेनियस है। ये अग्रणीय विद्वान हुए जिन्होंने अपने अपने आधार पर भूगोल को परिभाषित करने का प्रयास किया, जिसमें हम वारेनियस की परिभाषा लेते हैं। भूगोल भौतिक एवं मानवीय तथ्यों का एवं उनके अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। तो वारेनियस ने भूगोल की परिभाषा दी। यदि इसके अलावा और भी विद्वान हुए जिन्होंने अपने अपने आधार पर भूगोल को परिभाषित करने का प्रयास किया, लेकिन यदि हम समग्र दृष्टि से भूगोल को परिभाषित करें
कि भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है, तो सर्वप्रथम भौतिक तथ्य, और भौतिक तथ्य जुड़े होते हैं मानवीय तथ्यों से। तो भौतिक और मानवीय तथ्यों का, उनके अंतर संबंधों का, क्योंकि मानव अपने भौगोलिक वातावरण से क्रियाएं करता है और क्रियाएं करने के साथ उनके जो अंतर संबंध स्थापित होते हैं उनका अध्ययन है वो भूगोल में किया जाता है। तो ये आपकी भूगोल की परिभाषा हो गई। इसके बाद है कि भूगोल की जो विभिन्न शाखाएं हैं, विकास है वो किस प्रकार से हुआ। आज हम जो बीए पार्ट प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय में अलग अलग पुस्तकें पढ़ते हैं वो किस प्रकार से है, इनका विभाजन कैसे हुआ, मेन भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी हैं और इनसे उप शाखाएँ हैं वो कौन कौन सी निकली हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भूगोल का विकास। यदि भूगोल के विकास के संदर्भ में देखें तो भूगोल शुरू के अंतर्गत क्या हुआ था कि भूगोल की जो अब भूगोल की शाखाएं किस प्रकार से उत्पन्न हुई, कैसे हुई, तो प्रारंभ में यानी आरंभिक काल में जब से भूगोल का अध्ययन हुआ, भूगोल की जो विषय वस्तु थी, भूगोल की विषय वस्तु अत्यधिक व्यापक थी। सभी प्रकार का अध्ययन, चाहे वो पृथ्वी से संबंधित हो, उसके भौतिक लक्षणों से संबंधित हो या मानवीय क्रियाओं से संबंधित हो, मानवीय क्रियाएं भौगोलिक वातावरण के साथ जब अंतर संबंध स्थापित करती हैं तो एक नए भूदृश्य का निर्माण होता है। तो उन भूदृश्यों से संबंधित अध्ययनों, उन सभी का अध्ययन है वो भूगोल में किया जाने लगा, जिससे भूगोल की विषय वस्तु है वो अत्यधिक व्यापक हो गई। कुछ समय बाद जब भूगोल की विषय वस्तु अत्यधिक व्यापक हो गई तो इससे जुड़ी हुई भूगोल की जितनी भी शाखाएँ हैं वो धीरे धीरे इससे अलग होने लगी। तो हम देखते हैं कि प्रारंभ में भूगोल की विषय वस्तु अत्यधिक व्यापक थी और इसके कारण भूगोल का जो ज्ञान का स्वरूप है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, जिससे भूगोल की विषय वस्तु अत्यधिक व्यापक होने के कारण इससे जो जुड़ी हुई अन्य शाखाएं हैं वो अलग होने की प्रयास किया। तो सबसे पहले देखिए एक भूगोल मेन ब्रांचेस थी। सबसे पहले भूगोल सबसे पहले भूगोल की दो शाखाएं हुई। इन दो शाखाओं में मेन है भौतिक भूगोल और दूसरी शाखा है मानव भूगोल। यदि हम बात करें मानव भूगोल के संदर्भ में तो जब आप बीए पार्ट द्वितीय में सेकंड पेपर है आपका मानव भूगोल वो पढ़ोगे तो उसके अंतर्गत आप मानव भूगोल का अध्ययन करेंगे। लेकिन मानव भूगोल के अंतर्गत जो अध्ययन करेंगे यदि इसके विकास के बारे में देखेंगे तो पता चलेगा कि सब हुआ क्या था। 1859 में एक चार्ल्स डार्विन नामक एक विद्वान थे, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, प्रजातियों की उत्पत्ति। इस प्रजातियों की उत्पत्ति में उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक वर्ण या चयन के सिद्धांत को बताया था कि वातावरण में वही जीव जीवित रह पाता है जो उसके अनुसार अनुकूलन करता है, बाकी जीवों की मृत्यु है वो हो जाती है। तो जब चार्ल्स डार्विन ने ये पुस्तक प्रकाशित की तो जर्मनी के एक भूगोलवेत्ता थे, जर्मन भूगोलवेत्ता, उनका नाम है
फ्रेडरिक रेडजेल फ्रेडरिक रेडजेल महोदय हैं वो चार्ल्स डार्विन के विचारों से प्रभावित हुए और प्रभावित होकर उन्होंने फ्रेडरिक रेडजेल महोदय ने अपनी एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम था मानव शास्त्र। जिसको हम कहते हैं एंथ्रोपोजियोग्राफी। ये एंथ्रोपोजियोग्राफी है, ये 1882 और 1891 दो शाखाओं में प्रकाशित हुई थी। इसलिए जैसे ही फ्रेडरिक रेडजेल ने मानव शास्त्र लिखी तभी से मानव भूगोल की उत्पत्ति हुई और फ्रेडरिक रेडजेल महोदय को मानव भूगोल का जन्मदाता या पिता के नाम से भी जाना जाता है, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, तो सबसे पहले बनी दो शाखाएं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है और मानव भूगोल के अंतर्गत मानवीय तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल से भी फिर अलग अलग शाखाएं एवं उपशाखाओं की उत्पत्ति हुई, जिनमें है भूगणित। दूसरी शाखा है भौतिक भूगोल की भूभौतिकी। तीसरी शाखा है खगोलीय विज्ञान। अगली शाखा है भू-आकृति विज्ञान। इसके बाद जलवायु विज्ञान। इसके बाद अगली भौतिक भूगोल की शाखाओं में आती है समुद्र विज्ञान। इसके बाद आता है जैव भूगोल। आगे जाकर जैव भूगोल की दो शाखाएं हुई। पहली शाखा है पादप भूगोल और दूसरी शाखा है वनस्पति भूगोल। यदि अध्ययन की सुविधा से देखें तो जैव भूगोल की एक अलग शाखा लिख ली जिसको हम पारिस्थितिकी भूगोल के अंतर्गत लेते हैं, लेकिन मेन रूप से दो शाखाएं थी, पादप भूगोल और वनस्पति भूगोल। फिर हुई आपकी मृदा भूगोल। मृदा भूगोल के बाद में पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी के बाद में मानचित्र कला, तो इस प्रकार से भौतिक भूगोल की ब्रांचेज हैं वो बनने लगी। ब्रांचेज का मतलब क्या है कि भौतिक भूगोल से जुड़े हुए जो विषय थे वो अलग अलग शाखाओं के रूप में विभाजित होने लगे, जिससे भौतिक भूगोल की विभिन्न शाखाएं हैं वो बनी। इसी तरह से मानव भूगोल की शाखाएं बनी, जिसमें मानव भूगोल से या मानव के क्रियाकलापों से जुड़े हुए विषय थे। सबसे पहले मानव भूगोल की शाखा है वो बनी थी आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल क्योंकि मानव ने जैसे ही आर्थिक क्रियाकलाप किए, उन आर्थिक क्रियाकलापों से आर्थिक भूगोल का जन्म हुआ
अब वो आर्थिक क्रियाकलाप कौन से थे, जैसे कृषि है, व्यापार है, परिवहन का काम किया, वाणिज्य का काम किया, उद्योग धंधों की स्थापना की। तो इनसे अलग अलग ब्रांचेज और लिख ली, जैसे आर्थिक भूगोल। तो आर्थिक भूगोल से निकलने वाली शाखाएं हैं जिसमें सबसे पहले आती है कृषि भूगोल। इसके बाद में औद्योगिक भूगोल, इसके बाद में परिवहन भूगोल, इसके बाद में वाणिज्य भूगोल, तो ये आर्थिक भूगोल की ब्रांचेज बनी। इसी तरीके से आर्थिक भूगोल के बाद मानव भूगोल की अगली शाखाओं के अंतर्गत ये यदि हम देखते हैं तो आया संसाधन भूगोल। संसाधन भूगोल के बाद जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या भूगोल के बाद नगरीय भूगोल, अधिवास भूगोल। इस अधिवास भूगोल की दो शाखाएं हुई आगे चलकर, जिसमें पहली शाखा थी नगरीय भूगोल और दूसरी शाखा थी ग्रामीण भूगोल। ठीक है, इसकी तरह अगली मानव भूगोल की जो शाखाएं बनी उसमें आती है सैन्य भूगोल। सैन्य भूगोल के बाद आपका जो मानचित्र कला है, GIS है, रिमोट सेंसिंग है, वो भी इसी के अंतर्गत आती है। भौगोलिक सूचना तंत्र और रिमोट सेंसिंग। तो मेन रूप से ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी की ये भूगोल की दो शाखाएं हुई, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अब आप देखेंगे कि BA पार्ट प्रथम के अंतर्गत इसी के अंतर्गत एक शाखा है मानव भूगोल की, एक शाखा है प्रादेशिक भूगोल। अब यदि हम देखें, क्योंकि आपका जो तीनों क्लासों में जितना भी सिलेबस है, कौन कौन सी बुक हैं, वो यहीं से निकलेंगी। BA पार्ट प्रथम के अंतर्गत हम पढ़ते हैं भौतिक भूगोल। ये आपका पेपर फर्स्ट BA पार्ट प्रथम का भौतिक भूगोल के अंतर्गत आप इन विज्ञानों की छोटे छोटे टॉपिकों का अध्ययन करेंगे जो उसके सिलेबस में बना हुआ है। दूसरा पेपर है राजस्थान का भूगोल। तो राजस्थान का भूगोल कैसे आया, क्योंकि मानव भूगोल के अंतर्गत मानव भूगोल की एक शाखा बनी थी प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल में क्या किया जाता था, विश्व के विभिन्न प्रदेशों का अध्ययन किया जाने लगा, जिनमें शुरुआत में महाद्वीपीय स्तर पर अध्ययन हुआ।
महाद्वीपीय स्तर पर जब प्रादेशिक भूगोल में अध्ययन किया जाने लगा तो प्रदेश के बाद इकाई आने लगी क्षेत्र, और क्षेत्रों का अध्ययन किया जाने लगा। क्षेत्रों के अध्ययन के अंतर्गत जैसे भारत का भूगोल है, राजस्थान का भूगोल है, मध्य प्रदेश का भूगोल है, संयुक्त राज्य अमेरिका का भूगोल है, तो ये क्षेत्रीय भूगोल के अंतर्गत इनका अध्ययन है वो होने लगा। तो बीए पार्ट प्रथम के अंतर्गत भौतिक भूगोल और राजस्थान का भूगोल, क्योंकि राजस्थान का भूगोल है वो प्रादेशिक भूगोल, और प्रादेशिक भूगोल से क्षेत्रीय अध्ययन, और क्षेत्रीय अध्ययन के अंतर्गत एक क्षेत्र विशेष यानी राजस्थान का अध्ययन, तो राजस्थान का भूगोल है वो निकल के आया। इसके अंतर्गत राजस्थान के भूगोल या क्षेत्रीय भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है कि उस क्षेत्र विशेष की भू आकृति कैसी है, वहाँ का धरातल किस प्रकार का है, जलवायु कैसी है, वनस्पति है, मानव संसाधन है, परिवहन है, वो किस प्रकार से है। तो बीए पार्ट प्रथम के अंतर्गत भौतिक भूगोल और राजस्थान का भूगोल। अब आती है बात बीए पार्ट द्वितीय। तो बीए पार्ट द्वितीय में हम पढ़ेंगे मानव भूगोल, और मानव भूगोल की जो ब्रांचेज है संसाधन भूगोल। तो फर्स्ट पेपर बीए पार्ट सेकंड का ये है मानव भूगोल, सेकंड पेपर है सॉरी, और फर्स्ट पेपर है तुम्हारा संसाधन भूगोल, ठीक है। इसके बाद आता है बीए पार्ट थर्ड, कि बीए पार्ट थर्ड में कौन कौन सी बुक है, तो दोनों ही प्रादेशिक भूगोल से निकली हुई है। जैसे बीए पार्ट थर्ड में हम पहला पेपर है वो विश्व का प्रादेशिक भूगोल, पेपर फर्स्ट। और पेपर सेकंड है आपका भारत का भूगोल। तो अब आप लोगों के समझ में आया होगा कि किस प्रकार से प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष में कौन कौन सी बुकें हैं, क्या क्या नाम है, और किस प्रकार से इनका अध्ययन है वो किया जाएगा। तो ये हमारा आज का जो विषय रहा। सबसे पहले हमने भूगोल का अर्थ, भूगोल की परिभाषाएं, भूगोल की शाखाएं, और इन्हीं शाखाओं से तीनों ईयर के अंतर्गत चलने वाली जो पुस्तकें उनके बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम, अभी तो ये जो वीडियो है वो प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों वर्षों के लिए ही कॉमन है, क्योंकि जैसे ही हम भूगोल पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको भूगोल का अर्थ, परिभाषाएं, भूगोल की विषय वस्तु, भूगोल की शाखाओं के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद हम जैसे प्रथम वर्ष के अंतर्गत भौतिक भूगोल पढ़ेंगे तो भौतिक भूगोल का अध्ययन करेंगे। द्वितीय वर्ष में यदि आप मानव भूगोल या संसाधन भूगोल पढ़ेंगे तो इनका अध्ययन करेंगे, और तृतीय वर्ष के अंतर्गत यदि भारत का भूगोल और प्रादेशिक भूगोल पढ़ेंगे तो इनका अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए ही इतना है।